तो आप लोगों को पता है कि हम आज अध्याय 10 का सारांश प्रस्तुत करेंगे। एक्चुअली मैंने श्याम वाला माता जी को कहा था, लेकिन आज बलराम पूर्णिमा, आप लोगों को पता होगा, आज बलराम जी का जन्मदिन है। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी आती है, वैसे ही आज बलराम पूर्णिमा है। तो मंदिर में अभिषेक और कार्यक्रम है, तो आज बिजी थी इसलिए ले नहीं पाई। तो हम लोग ही इसको रिवाइज कर लेंगे, है ना। तो इस अध्याय का क्या शीर्षक है, आप बता सकते हैं कोई? भगवान का ऐश्वर्य। श्री भगवान का ऐश्वर्य, है ना। इसमें 42 श्लोक हैं। धन्यवाद उमेश जी। श्री भगवान का ऐश्वर्य, इसको विभूति योग भी कहा जाता है ना। विभूति योग क्यों कहा जाता है? क्योंकि विभूति मतलब होता है भगवान के ऐश्वर्य, और योग मतलब उन ऐश्वर्यों को जानकर हम जब भगवान से कनेक्ट होते हैं, भगवान से जुड़ते हैं, तो इसीलिए ये विभूति योग हो गया। तो इस चैप्टर में भगवान अपने विभिन्न ऐश्वर्य हमें बताएंगे। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम जान जाते हैं कि भगवान कितने ऐश्वर्यवान हैं, भगवान कितने ग्रेट हैं, है ना, भगवान की जब हमें सभी गुण पता चल जाते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? भगवान के प्रति शरणागत होंगे, है ना। भगवान को फिर हम प्यार करने लगेंगे और भगवान की भक्ति करेंगे। तो भगवान के ऐश्वर्यों का ज्ञान होने पर मनुष्य भगवान को शरणागत होता है। जैसे इस चैप्टर में अर्जुन ने स्वीकार किया, है ना, भगवान कितने महान है, परम पुरुषोत्तम है। इसी प्रकार हम भी स्वीकार करेंगे और हम भक्ति में लगेंगे, भक्ति कार्य में लगेंगे। इसीलिए इसको कहते हैं विभूति योग, है ना। इसको हमने 4 सेक्शन में डिवाइड किया था। फर्स्ट टू 7 श्लोक थे, उसमें बताया गया था कि कृष्ण कैसे, कृष्ण को जानना कितना मुश्किल है, क्योंकि कृष्ण सभी के स्रोत है। सब कुछ कृष्ण भगवान से आ रहा है, इसलिए भगवान को कोई नहीं जान सकता। यहाँ तक कि बड़े बड़े ऋषि मुनि, देवतागण, ये भी भगवान को नहीं जान सकते। 8 से 11 में हमने चतुर्श्लोक की भगवत गीता करी थी, जिसमें एक तरह से भगवत गीता का पूरा सार है इन 4 श्लोकों में, भक्ति के ऊपर है ये। और 12 से 18 में अर्जुन स्वीकार करता है कि भगवान सर्वोच्च पद पर है, भगवान परम पुरुषोत्तम है, परम धाम, परम पुरुष है। और 19 से 42 में जब अर्जुन ने रिक्वेस्ट किया कि आप अपने ऐश्वर्यों का ज्ञान विस्तार में बताइए, तो भगवान विस्तार में अपनी विभूतियां बताते हैं 19 से 42 में। तो इस प्रकार से ये चैप्टर 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। 1 से 7 में कृष्ण दुर्बोध है और सभी के स्रोत हैं। आप में से कोई बताना चाहेगा इसमें हमने सार में कि क्या पढ़ा था इस वाले सेक्शन में? दीदी क्या कहा? हम सुनाई नहीं आया। 1 से 7 में हमने क्या पढ़ा था, कोई बता सकता है एक दो लाइन में? हाँ जी, हाँ जी, बताइए। 107 में पढ़ा था कि भगवान कहते हैं, एक अद्भुत ज्ञान के बारे में इसमें हमने पढ़ा था, हाँ हाँ। है ना। इसमें भगवान जो है इसके स्रोत हैं, और कृष्ण को कोई नहीं जान पाता, और देवता और महर्षि के भी मैं ही स्रोत हूँ, ब्रह्मा जी और शिव का भी मैं ही स्रोत हूँ। और हमें इंद्र जो है, इंद्र भी कृष्ण को गिरवर उठाते हुए देखकर भ्रमित हो गए थे, फिर भी उन्होंने भगवान की शरणागत बाद में ले ली थी। ये सब हम्म। बताया था। हाँ जी, थैंक यू, हरे और कृष्ण राधे। हाँ जी। और भगवान ने ये बताया था कि भगवान सभी के स्रोत है, गुणों के भी स्रोत है ना। ठीक है, जी, तो हम इसको एक बार देख लेते हैं। पहले श्लोक में भगवान ने क्या बताया कि क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, है ना, तुम मेरे मित्र हो और तुम भक्त हो, इसलिए इस ज्ञान को समझ पाओगे, अन्यथा। परम ज्ञान मैं हाँ, तुम्हारे मानवता के लिए दे रहा हूँ, ताकि सभी लोग इसका लाभ मेरा उठा पूजन सके। कर सकें, हाँ, लाभ उठा सकें। है ना। तो भक्त को और मित्र को भगवान ज्ञान देना चाह रहे हैं। भगवान ने ये पहले भी कहा है, क्योंकि अ, हर कोई भगवान को नहीं समझ सकता। इस भौतिक दुनिया में जो भौतिकवादी लोग हैं, वह अपनी जो भौतिक इंद्रियां हैं, उनके द्वारा भगवान को समझ पाना मुश्किल है। भगवान को समझने के लिए एक दिव्य दृष्टि चाहिए होती है। हमारे इंद्रियों को दिव्य होना होगा, तभी हम भगवान को समझ सकते हैं। और भगवान इसमें कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लाभ के लिए और फिर अर्जुन के थ्रू हर किसी के लाभ के लिए, सामान्य जन के लाभ के लिए इस चैप्टर में ऐसा अद्भुत ज्ञान दूंगा, जो अभी तक जो मैंने ध्यान दिया है उससे बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा क्यों कह रहे हैं भगवान? क्योंकि भगवान इस चैप्टर में उनके ऐश्वर्यों के बारे में बताएंगे।
और हमें पता है कि भगवान 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। भगवान में संपूर्ण ज्ञान है, शक्ति है, धनवान है, सौंदर्य है, उसके बाद उनमें ज्ञान और धन, शक्ति, सौंदर्य और ये है श्री वैराग्य 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 है ना। तो ये 6 ऐश्वर्य भगवान ने पूर्णता से है। कोई भी दावा नहीं कर सकता कि मैं पूर्ण शक्तिशाली हूँ या मैं पूर्ण ज्ञानी हूँ, सब कुछ जानता हूँ। लेकिन भगवान कृष्ण ये दावा कर सकते हैं, इसीलिए भगवान आ, भगवान है ना, परम पुरुषोत्तम है। तो भगवान इसमें क्योंकि ऐश्वर्यों के बारे में बताना चाह रहे हैं, तो कह रहे हैं ये बहुत ही श्रेष्ठतर ज्ञान में तुम्हें बताना चाहता हूँ। फिर वो कहते हैं कि मुझे कोई भी नहीं जान पाता है, चाहे ब्रह्मा जी हों, चाहे इंद्र देवता हों, ये सभी देवता गण हैं। और हमने ये पढ़ा है कि भगवान क्या है, देवताओं के स्रोत हैं, है ना। देवता भगवान की जो गवर्नमेंट है उसमें मिनिस्टर्स के रूप में है। भगवान ने उन्हें अपॉइंट किया है कि इस डिपार्टमेंट को आप संभालो, है ना। जैसे इंद्र बारिश को संभालते हैं, वरुण देव पानी को संभालते हैं, वर्षा को इंद्र देव ध्यान रखते हैं। इसी प्रकार से क्योंकि ये सभी भगवान से आ रहे हैं, और भागवतम में हम पढ़ते हैं कि कैसे भगवान विस्तार करते हैं अपने आप को महाविष्णु में। और महाविष्णु से जब अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं, तो हर ब्रह्मांड में महाविष्णु फिर गर्भदक्षाई विष्णु के रूप में एंटर होते हैं। वही विष्णु है, उनका फंक्शनल अलग अलग है, इसलिए हम उनको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। फिर गर्भदोषाई विष्णु जो है हर एक यूनिवर्स में अपने आप को एंटर करते हैं, और वहां से फिर उनके नाभि से एक कमल निकलता है, और कमल में फिर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। और फिर ब्रह्मा जी सेकेंडरी क्रिएशन करते हैं, फिर वो पूरी सृष्टि करते हैं। तो भगवान उनको जिम्मेदारी दे देते हैं उत्पन्न करने के बाद कि तुम सृष्टि करो। और हमने ये भी देखा कि ब्रह्मा जी और इंद्र भी कई बार मोहित हो जाते हैं। ब्रह्म विमोहन लीला होती है, और इंद्र भगवान गोवर्धन लीला होती है। तो इसमें वह लोग भी नहीं समझ पाते कि कैसे ये मनुष्य रूप में भगवान इस धरती पर लीलाएं कर रहे हैं, कैसे ये ग्वाल वालों का झूठा खा रहे हैं, है ना। तो ये भी भ्रमित होकर भगवान को कई बार टेस्ट करना चाहते हैं, भगवान की भगवान है या नहीं। लेकिन बाद में वह हार मान जाते हैं। ब्रह्मा जी अपने प्रेयर्स ऑफर करते हैं कृष्ण भगवान को, और इंद्र भी उनका अभिषेक करते हैं, और उस अभिषेक से ही गोविंद कुंड बनता है। तो ये दोनों लीलाएं हैं। और ऐसा क्यों होता है, भगवान हमें सिखाने के लिए ये सब लीलाएं करते हैं, आनंद के लिए, कि आम जनता को ये पता चले कि मैं ही परम पुरुषोत्तम हूँ, मुझसे ही सब कुछ आ रहा है ना। तो इसीलिए अगर किसी का कोई सोर्स है, तो हम सोर्स के बारे में सब कुछ नहीं जान सकते। जैसे कि एक पिता के बारे में पुत्र संपूर्ण ज्ञान कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि पिता से ही उस पुत्र की उत्पत्ति है। उसी प्रकार भगवान भी ये कहना चाह रहे हैं कि सब कुछ मुझसे आ रहा है, इसलिए मुझे कोई नहीं जानता। फिर उसके अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि लेकिन जो जान जाता है उसका क्या होगा, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। तो जो भगवान को जान जाएगा, क्या जान जाएगा भगवान के बारे में, कि भगवान अजन्मा है। ये हम बार बार पढ़ते हैं, भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान अवतरित होते हैं, है ना। जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरा जन्म मेरे कर्म सब कुछ दिव्य है। और जो ये जान जाता है, भगवान 4th चैप्टर में भी 9th श्लोक में कहते हैं ना, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्वक्ता देहम पुनर्जन्मा नेति मामेति सो अर्जुन, उसका फिर वापस जन्म नहीं होता। भगवान अवतरित होते हैं, और हमें पता है ना कि भगवान जब अवतरित होते हैं तो भगवान 4 हाथ विष्णु फॉर्म में कपड़े पहने हुए, मतलब पूरा श्रृंगार करे हुए पैदा हुए थे देवकी पे, और वह नॉर्मल लोगों के जैसे नहीं पैदा हुए। भगवान कृष्ण जब पैदा हुए, अभी उनका जन्मदिन आने वाला है 19 अगस्त को, तो भगवान वासुदेव के मन से देवकी के मन में आए, और फिर उनका अवतरण हुआ, है ना। विष्णु के फॉर्म में आए थे, और जब देवकी और वासुदेव उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो फिर से छोटा बच्चा बन जाते हैं, नॉर्मल बच्चे बन जाते हैं मनुष्य के फॉर्म में, है ना। भगवान अनादि है, अनादि कभी उनका कोई अनंत नहीं है, समाप्ति नहीं है, अनंत है ना। और भगवान का क्या है कि समस्त लोगों के स्वामी है, सर्वलोक महेश्वरम। ये हमने पहले 5th चैप्टर में भी पढ़ा था। 5th चैप्टर पॉइंट 29 में भगवान कहते हैं ना, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोगों के महेश्वर है, स्वामी है भगवान। तो जिसने भगवान के बारे में ये जान लिया, वह सारे मोह से रहित हो जाता है, उसका सारा जो भ्रम है वह मिट जाता है, वह भ्रम रहित हो जाता है, उसका इल्यूजन खत्म हो जाता है, और उसमें ज्ञान की उत्पत्ति होती है। उसके सारे जो भी भौतिक कल्मश है वह दूर हो जाते हैं। धीरे धीरे
भगवान के बारे में जब हमें ज्ञान अर्जित होता है, कैसे अर्जित होता है? जब हम संग करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, भक्तों के संग में आते हैं, तो हमारा मोह, हमारा जो कंफ्यूजन है ना, वो खत्म हो जाता है, हमारा अटैचमेंट खत्म हो जाता है भौतिक चीजों से, और हम भगवान की भक्ति करने लगते हैं। तो धीरे धीरे जो हमारे पाप हुए करते हैं हम सब पापों से भी मुक्त हो जाते हैं। और हमने ये भी पढ़ा कि चाहे वह पाप कर्म बीज रूप में हो, चाहे वह अभी पौधे के रूप में हो, या हमने हमने वो उस पाप का हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला है, मिलने वाला है, तो भगवान कह रहे किसी प्रकार का भी पाप हो, अगर भक्ति में कोई इंसान जुड़ जाता है, तो जैसे हम एक बीज को फ्राई कर देते हैं, उसके बाद वो नहीं उगता ना, इसी प्रकार से ये जो भक्ति है, ये हमें सभी पापों से स्वतः मुक्त कर देती है ना। हमें लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि हमें नए पाप नहीं करने, नए बीज नहीं बोने हैं, है ना। तो भगवान की अनन्य भक्ति करनी है। और फिर इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं सभी गुणों का भी स्रोत हूँ। हमने इन गुणों को बहुत डिटेल में पढ़ा था कि बुद्धि क्या होती है, ज्ञान क्या है। बुद्धि क्या है? जो हम हमारी आध्यात्मिक बुद्धि है ना, आध्यात्मिक ज्ञान। जो भौतिक ज्ञान है वह ज्ञान नहीं होता। हमें सारे भ्रम से मुक्ति मिल जाती है, हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, हमें क्षमा करने की कैपेबिलिटी आती है, हम दूसरों को फॉरगिव कर पाते हैं, हम सत्य बोल पाते हैं, इंद्रियों पर कंट्रोल कर पाते हैं, अपने मन पर कंट्रोल कर पाते हैं। जैसे जैसे हम भक्ति पर बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि ये गुण हमें आ रहे हैं धीरे धीरे, है ना। चाहे सुख हो, चाहे संकट हो, चाहे जन्म हो या मृत्यु हो, चाहे हमें किसी प्रकार से भय हो, अभय हो, हम लोग क्या, हम लोग उससे परेशान नहीं होते, है ना। हमें कोई सुख मिले, दुख मिले, किसी का जन्म हुआ, किसी का मृत्यु हुआ, हम सबको बड़े ही सरल तरीके से ले पाते हैं, है ना। अहिंसक, हम लोग किसी को भी परेशान नहीं करते हैं, अपने आप से समता का भाव रखते हैं, सेटिस्फेक्शन होता है, बहुत संतोषी होते हैं जो भक्त होते हैं। वह लालची नहीं होते, ग्रीडी नहीं होते, है ना। उन्हें और प्राप्त करने की इच्छा समाप्त हो जाती है। तपस्वी होते हैं, बहुत सारे व्रत करते हैं, व्रतों का पालन करते हैं, दान धर्म करते हैं, है ना। और अपयश मिले या यश मिले, वह उसमें भी संभाव रखते हैं। और सबसे बड़ा यश क्या है? भगवान का भक्त होना, यही सबसे बड़ा यश है। उसके अलावा जो भी यश है वो भौतिक जगत का यश है, उससे भगवान को कोई मतलब नहीं। तो जीवों के जो ये सारे गुण हैं, ये भगवान द्वारा बनाए गए हैं और भगवान से ही आ रहे हैं। और हमने इसमें भी पढ़ा कि कैसे हम समझें कि बुरे गुण भी भगवान से आ रहे हैं। तो बुरे गुण क्या होते हैं? अच्छे गुणों का ना होना बुरे गुण होते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि अगर अंधकार किसे कहते हैं? अगर रोशनी नहीं है तो वो अंधकार है ना। अंधकार अपने आप में कुछ नहीं है, रोशनी का ना होना अंधकार है। इसीलिए किसी अच्छे गुण का ना होना बुरा गुण हो जाता है। अगर हम सत्य नहीं बोल रहे हैं तो हम झूठ बोल रहे हैं। तो इसी प्रकार से सभी गुण भगवान से उत्पन्न हो रहे हैं। और फिर भगवान कहते हैं सभी गुण ही नहीं, सभी मनुष्य ही मुझे से आ रहे हैं। चाहे वो महान ऋषि हों, 7 महान ऋषि हैं, सप्त ऋषि, जो कि फिर आगे प्रजाति बढ़ती है, मनुष्य की प्रजाति बढ़ती है। और फिर 4 कुमार हैं, सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन। तो ये 4 कुमार थे। और उसके बाद मनु उत्पन्न हुए, है ना। हमने पढ़ा था मनु से इक्ष्वाकु आते हैं, इक्ष्वाकु से फिर राम भगवान की डायनेस्टी चालू होती है। ये सभी मानव जाति के पूर्वज हैं। ये सभी कृष्ण भगवान के मन से पैदा हुए हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पूरा सीरीज है। महाविष्णु से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, फिर ब्रह्मा जी बाकी सब लोगों को क्रिएट करते हैं, है ना। और विभिन्न ग्रह की आबादी वाले सारे प्राणी उनसे ही उतरते हैं। तो इसमें भगवान ये कह रहे हैं कि मैं सभी का स्रोत हूँ। और कहते हैं कि जब कृष्ण की शक्ति को हम स्वीकार कर लेते हैं तो क्या होता है? हम अनन्य भक्ति में तत्पर होते हैं और हम लोग भगवान के प्रति समर्पण आ जाता है, हम लोग शरणागत हो जाते हैं, है ना। सर्वा धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो फिर हमारे जो भी धर्म है, धर्म कौन कौन से होते हैं? जैसे कि हम सोचते हैं कि हमारा पतिव्रता धर्म है, या हमारे बच्चों के प्रति धर्म है, या हमारे समाज के प्रति धर्म है, या कुछ लोग अलग अलग धर्म पालन करते हैं। कोई कहते हैं हम हिंदू धर्म का पालन कर रहे हैं, कोई हम कहते हैं हम मुस्लिम धर्म का पालन कर रहे हैं। ये सभी धर्म क्या है? मानव के बनाए हुए हैं। भगवान कहते हैं कि एक ही धर्म है, और वो धर्म क्या है? वेदेश्च सर्वर अहम एव वेद्यो। वेदों का भी पूरा जो सार है वो क्या है? भगवान कृष्ण को जानना। तो जो उसने ये जान लिया कि भगवान ही सभी के स्रोत हैं, कृष्ण भगवान, तो वह बाकी सब धर्मों को आसानी से त्याग पाता है। सर्वा धर्मान परित्यज्य। हमें भक्ति के लिए
हम अलग अलग धर्म पालन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब हम भक्ति कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे सारे धर्मों का भी हम बहुत ही सुचारू रूप से पालन करेंगे, है ना। हम और अच्छी तरीके से उनका निर्वाह करेंगे, क्योंकि हम लोग समझ जाएंगे कि सभी जीव भगवान का अंश है। और जब हम ये समझ जाएंगे सभी जीव भगवान का अंश है, तो हम हर एक जीव के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करेंगे, है ना, उसका ध्यान रखेंगे। तो जो भक्त भक्त होता है वह अपने माता पिता का भी ध्यान अच्छे से रखता है, अपने परिवार का भी पालन पोषण अच्छे से करता है। ऐसा नहीं है कि भक्त लोग मतलब ध्यान नहीं रखेंगे और वह बिल्कुल ही डिटैच हो जाएंगे। भगवान ने कहा कि इस धरती पर रहकर, इस भौतिक जगत में रहकर तुम भक्ति करो। अर्जुन को ये नहीं कहा कि तुम युद्ध छोड़ दो, नहीं, युद्ध करो और साथ में भक्ति करो। तो इसी प्रकार से हमें अपना काम नहीं छोड़ना है, अपना परिवार नहीं छोड़ना है, लेकिन साथ में भक्ति करनी है। तो भगवान कहते हैं कि मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर हो। और इसके बाद हमारा दूसरा सेक्शन चालू होता है। दूसरे सेक्शन में चतुर्श्लोकी भगवत गीता है, जिसमें पूरी भगवत गीता का सार है। और भगवत गीता का सार क्या है? शुद्ध भक्ति। ये तो हम अभी तक समझ ही गए हैं, है ना। 8th जो श्लोक है उसमें क्या कह रहे हैं भगवान? अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं ही सारे आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। और जो बुद्धिमान लोग ये जान जाते हैं वो मेरी प्रेम भक्ति में लगते हैं, हृदय से मेरी पूरी तरह से पूजा करते हैं, है ना। ये हमने 7 चैप्टर में भी पढ़ा था कि भगवान कहते हैं ना कि ये सभी मेरी पराशक्ति है, ये मेरी पराशक्ति है, और इन शक्तियों के द्वारा मैं हर चीज में व्याप्त हूँ, सर्वव्यापक हूँ। मैं सब जगह मेरी शक्तियों के रूप में मैं प्रेजेंट हूँ इस भौतिक जगत में। कोई भी चीज भगवान के बिना संभव नहीं है, चाहे वह भौतिक हो चाहे वह आध्यात्मिक हो, वह इनका मिश्रण ही होगा। और सब कुछ भगवान से ही प्रकट हो रहा है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ही इज द अल्टीमेट सोर्स, जैसे कहते हैं। हो सकता है कि हम कहते हैं ना कि हमारा पूर्वज पूर्वज पूर्वज, तो एक एक पूर्वज तो होगा जहां से स्टार्ट हुआ है। तो इसी प्रकार से भगवान आदि है ना, सब चीजों के आदि है। तो और जो बुद्धिमान व्यक्ति ये समझ जाता है, फिर वे क्या करेगा? वह भगवान की प्रेम से भक्ति करेगा, हृदय से उनकी पूजा करेगा, है ना। लेकिन इसके तात्पर्य में भगवान प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान को इस तरह से जानना बहुत मुश्किल है। केवल भगवान और भक्तों की कृपा से हम भगवान के बारे में ये समझ सकते हैं। कोई भी जो दार्शनिक लोग हैं या निर्विशेषवादी लोग हैं, है ना, जो मानसिक कोई भी मतलब चिंतन कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, वे लोग कभी भी भगवान को समझ नहीं पाते। वे लोग क्या कहते हैं? अवजानंती माम मूढ़ा। भगवान कहते हैं ना, ये जो मूढ़ा लोग हैं, फुलिश पीपल हैं, ये मुझे नहीं जान पाते जब मैं मनुष्य रूप में इस धरती पे आता हूँ। वे लोग सोचने लगते हैं कि ये भगवान तो हमारे ऐसे ही एक मनुष्य है, बस इनमें कुछ एक्स्ट्रा पावर्स हैं। वो ऐसा समझते हैं। वह भगवान को कभी भी सबका स्रोत नहीं समझ पाते। वह कहते हैं कि सब कुछ एक इम्पर्सनल लाइट से आ रहा है। मतलब वो समझते हैं कि कोई रोशनी सबका स्रोत है। भगवान को वह सबका स्रोत नहीं मान पाते। परम पुरुषोत्तम भगवान को वह मनुष्य, साधारण मनुष्य मान बैठते हैं। तो वह गलती करते हैं, है ना। और जैसे कि अर्जुन समझते हैं भगवत गीता को, रूपात कहते हैं कि हमें भी परंपरा में भगवत गीता को समझना चाहिए। अर्जुन ने कैसे समझा? परंपरा में। जब परंपरा टूट गई थी, तो भगवान ने उस परंपरा को वापस स्थापित करने के लिए भगवत गीता अर्जुन को सुनाई। तो अर्जुन जैसे जैसे भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं उसको वैसे वैसे स्वीकार कर रहे हैं। तो हमें भी उसी परंपरा में भगवान के कथन को स्वीकार करना है ना। जो लोग ऐसा नहीं करते और इसको चैलेंज करते हैं भगवत गीता को, या इसका अलग 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 अनुवाद करते हैं, तो हमें ऐसे अनुवादों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जो भौतिकवादी लोग हैं, जो भक्त हैं, वो अगर भगवत गीता का अनुवाद कर रहे हैं तो हमें उसको नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि ऐसे शुद्ध भक्त जो मुझे जान जाते हैं, मेरी प्रेम भक्ति करते हैं, वो कैसे दिखते हैं, वो क्या कार्य करते हैं। तो ऐसे भक्त के विचार जो हमेशा भगवान के बारे में सोच रहे हैं, जिनका जीवन सिर्फ भगवान की सेवा के लिए है, वह क्या करेंगे? वह आपस में मिलेंगे, आपस में संग करेंगे, एक दूसरे को जो उन्होंने ज्ञान अर्जित किया है उसको बांटेंगे, भगवान के विषय में बात
करेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे एक दूसरों से, है ना। और जब वे भगवान के बारे में डिस्कशन करते हैं, भागवतम से लीलाएं आपस में डिस्कस करते हैं, भगवत गीता को डिस्कस करते हैं, तो ऐसा करने से भक्तों को बहुत ही संतोष प्राप्त होता है। उनको इतना आनंद आता है उसमें कि और जैसे कि जो भौतिक कार्य करते हैं, कोई आप मूवी देख रहे हो या कोई नॉवेल पढ़ रहे हो, है ना, अगर उससे किसी को कुछ सेटिस्फेक्शन या आनंद मिलेगा तो वो क्षणिक रहेगा, क्योंकि वो खुद ही क्षणिक है। लेकिन अगर भगवान की लीलाओं को हम श्रवण करते हैं तो हमें जो संतोष या आनंद मिलेगा वो परमानेंट होगा, है ना, क्योंकि भगवान इटर्नल है, दिव्य है, शाश्वत है। तो हमारा आनंद और संतोष भी शाश्वत बन जाता है ना। वह हमेशा कंटिन्यू रहता है और हमें एक असीम आनंद का अनुभव होता है। तो शुद्ध भक्त के यही लक्षण होते हैं कि वह और केवल भगवान के बारे में कथन करता है। वह कभी भी गपशप और भौतिक चीजों पर डिस्कशन नहीं करता है। तो ये दीदी वह शुद्ध भक्त। अकेले में भी प्रसन्न रह सकता है इसी प्रकार से। हाँ, उसी को तो कहते हैं आत्माराम। हम कहते हैं ना कि हम्म, भक्त इतना ज्यादा आत्मतुष्ट होता है, आत्मसंतुष्ट होता है कि हम्म, अगर वह अकेला भी है तो जैसे कि रूप गोस्वामी थे, सनातन गोस्वामी थे, तो रूप गोस्वामी अकेले बैठ के जब भगवान की लीलाओं को लिखते थे, है ना, तो वह हम्म, अकेले मुस्कुराते थे, हंसते थे, तो लोग देख के सोचते थे ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि वह भगवान से बात कर सकते हैं। वो लोग जो शुद्ध भक्त हैं वह इतना अंदर ही अंदर इतना आनंद का अनुभव करते हैं कि वह लीलाओं का स्मरण कर सकते हैं। उनके सामने लीलाएं होती रहती हैं, उनको ऐसा लगता है, उनको ऐसा लगता है कि भगवान अभी हमारे साथ ही हैं। तो इसीलिए कहते हैं जो भक्त होते हैं वे आत्माराम होते हैं, और इसीलिए वह भगवान के बारे में दूसरों से बांट सकते हैं, है ना, और दूसरे को भी उसी में फिर वो लिप्त कर सकते हैं, उसको भी वैसे ही अनुभव होगा। तो इसीलिए भक्तों को कहते हैं आत्मा राम। और भगवान क्या करते हैं, जो इंटरेस्ट लेता है भक्ति में, तो भगवान कहते हैं कि जो भक्ति करेगा, धीरे धीरे मुझ में इंटरेस्ट लेगा, तो मैं उसमें ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा कि, और ज्ञान का ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी भगवत गीता और हमें वेद पाठ पढ़ने हैं और सब किताबों के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, है ना, हमें टेक्निकली सारी डिटेल्स पता होनी चाहिए, कहाँ से कौन आया और सब कुछ याद होना चाहिए, श्लोक याद होने चाहिए, नहीं। इसका ये मतलब है कि भगवान वह ज्ञान देते हैं जिससे हम उनके पास जा सके, सिंपल ज्ञान। जैसे कि हमने आपको कहानी सुनाई थी कि वो ब्राह्मण था, उसको तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता था, लेकिन वह गीता देख के रोता था, पहला पन्ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने उससे पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो, तो उसने कहा कि इसमें जो चित्र बना हुआ है उसमें भगवान अर्जुन के सारथी बने हुए हैं, तो मैं भगवान की इस चीज को देखकर रो रहा हूँ कि वे अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो उसने भगवत गीता का सार समझ लिया एक ही लाइन में। तो अगर उसको ये ज्ञान मिल गया तो बस उसके लिए काफी है भगवान के पास धाम जाने के लिए। उसके लिए हमें भगवान कभी भी नहीं कहते कि तुम्हें शास्त्रों का पूर्ण पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, तुम बहुत पढ़ाई लिखाई और तुम्हें पीएचडी करनी है भगवत गीता भागवत में, नहीं। अगर हमने भगवत गीता के सार को समझ लिया तो वो काफी है भगवान के पास जाने के लिए। तो भगवान हमें अंदर से वो बुद्धि देते हैं, वह ज्ञान देते हैं, जिसके द्वारा हम आसानी से सिंपल लाइफ रहते हुए भी भगवान के पास जा सकते हैं। भक्ति के लिए हमें ज्ञानी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस प्रभुपाद क्या कहते थे, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, चैंट एंड डांस एंड बी हैप्पी। सिर्फ आपको कीर्तन करना है, श्रवण करना है, भगवान के कीर्तन में नाचना है, भगवान की सेवा करनी है और प्रसाद खाना है। बस इन एक्टिविटी करने से ही तुम मेरे पास आ जाओगे। इस यही सार है, और कुछ भी तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है। भगवान को बस परम पुरुषोत्तम मान के शरणागत होना है। यही एक्चुअली डिवोशनल सर्विस या भक्ति योग ही भगवत गीता और भागवतम का ब्रीफ में पूरा सारांश है। तो कृष्ण ही अपने भक्तों को बुद्धि देते हैं जिससे वो इतना प्रसन्नचित हो पाते हैं, वह इतना आनंद प्राप्त करते हैं, संतुष्टि प्राप्त करते हैं। और भगवान ऐसा कैसे करते हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के प्रति दया दिखाते हैं, और दया पूर्वक क्या करते हैं, हमारे अंदर जो भी अज्ञान है या भौतिक कल्मश है उनको वह दूर कर देते हैं। ऐसा कहते हैं ना, माया है अंधकार, कृष्ण सूर्य सम, कृष्णा सूर्य सम, माया है अंधकार। कृष्ण सूर्य के समान है और माया है अंधकार। तो जैसे जब सूर्य आता है तो सारा अंधकार भाग जाता है, वैसे ही जब हमारे हृदय के अंदर भक्ति का उदय होगा तो ऑटोमेटिकली सारे अज्ञान का नाश हो जाएगा। तो भगवान हम पे विशेष कृपा करते हैं।
और हमारे हृदय में वास करते हैं। तो भगवान जब देखेंगे परमात्मा के रूप में कि ये आत्मा मेरे पास जाने के लिए फिर से मेरी तरफ मुड़ रही है, तो भगवान धीरे धीरे उसके अंदर जो भी अंधकार है, उसकी बुरी गुण है, उनको दूर कर देते हैं और उसकी भक्ति को दृढ़ करते हैं, दृढ़ता लेके आते हैं और उसके निश्चय को पक्का बनाते हैं, है ना। तो भक्ति में हम फिर और प्रोग्रेस करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, धीरे 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 भक्ति में हमारी प्रोग्रेस होती है। तो इस प्रकार से ये 4 श्लोक हैं जिसे भगवत गीता का सार कहते हैं। अब जब भगवत ये सब भगवान ने अर्जुन को बताया, तो अर्जुन कृष्ण के सर्वोच्च पद को स्वीकृत करते हैं, है ना, स्वीकार करते हैं। और वह क्या कहते हैं, भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, है ना। भगवान को कहते हैं कि आप परम भगवान, परम पुरुषोत्तम है, आप ही परम धाम है, सभी के अल्टीमेट डेस्टिनेशन है ना। क्योंकि भगवान का धाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। आप परम पवित्र हैं, आप सभी को पवित्र करते हैं और आप में कोई भी गुण की मिश्रण नहीं है। हम लोग क्या है, हम लोग कभी सत्य गुण में, कभी तमस गुण में, कभी रजस गुण में होते हैं, है ना। हम इन गुणों से पार नहीं पा पाते, लेकिन भगवान क्या है, इन गुणों से ऊपर है, इसीलिए भगवान परम पवित्र है, परम सत्य है। और फिर कहते हैं आप नित्य हैं, आप शाश्वत हैं, आप दिव्य हो, आप तो आदि पुरुष हो, सबकी बिगनिंग हो, अजन्मा हो, और आप महानतम हैं, विभू हो आप। तो जब अर्जुन ने भगवान के बारे में ऐसा कहा, तो हम लोग सोच सकते हैं कि अर्जुन तो भगवान के सखा हैं, तो वह भगवान की बड़ाई चाटुकरी वश कर रहे हैं। मतलब हम कब कहते हैं ना अपने दोस्त की, हम उसको बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, अरे इसकी क्वालिटीज तो मेरे तो इतनी अच्छी क्वालिटीज हैं और ये सब नहीं। अर्जुन कहते हैं कि मैं इसलिए नहीं कह रहा, ये सब तो सारे शास्त्रों में लिखा हुआ है भगवान के बारे में, है ना। फिर प्रभुपाद ने विभिन्न शास्त्रों में से कुछ कोट्स लिखे हैं कि कैसे शास्त्रों में भगवान को परम पुरुषोत्तम बताया गया है। और फिर अर्जुन कहते हैं कि नारद मुनि, असित देवल ऋषि, व्यास जैसे ऋषि, इस सभी इस सत्य की पुष्टि करते हैं। सारे देवतागण, सारे ऋषिगण, सभी भगवान को जानते हैं कि भगवान परम पुरुषोत्तम है। हम ब्रह्म संहिता में देखते हैं ब्रह्मा जी भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं, रुद्र गीता में शिव जी भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं। और अब अर्जुन कह रहे हैं कि आप स्वयं भी मुझे इसे बता रहे हैं भगवत गीता में, अभी आपने बताया मुझे कि अहम सर्वस्य प्रभु। तो जब आप बता रहे हो, और आप तो सुप्रीम अथॉरिटी हो, आपसे बढ़ के तो कोई अथॉरिटी हो ही नहीं सकता, तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। तो कृष्ण अर्जुन अर्जुन कृष्ण की इस परम स्थिति को स्वीकार करते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि आपको कोई भी इसीलिए समझ नहीं पाता, लेकिन क्योंकि अर्जुन परंपरा में आ रहे हैं, तो वह इसको पूर्णतः सत्य मान ले, उनका सारा भ्रम दूर हो गए, सारे डाउट्स दूर हो गए हैं, और उन्होंने भगवान की परम पोजीशन को स्वीकार कर लिया है। और फिर उसके बाद कहते हैं कि आपको कोई नहीं जान सकता, केवल आप ही आपको जान सकते हो, है ना। क्योंकि आप दूसरों के लिए क्या करते हो, दूसरों को योग माया के पर्दे से ढक देते हैं। हमने देखा था ना कि अगर सूर्य है, हम हैं, लेकिन अगर बीच में क्लाउड आ जाता है, बादल आ गया, तो हम सूर्य को नहीं देख पाते, सूर्य तो कहीं नहीं गया। इसी प्रकार भगवान हमेशा है, लेकिन हम भगवान को नहीं देख पाते क्योंकि हमारे पर माया का पर्दा है। तो भक्तों के लिए क्या होता है, वह पर्दा हट जाता है और वह भगवान के दर्शन कर पाता है। लेकिन जो अभक्त है, तो भगवान अपनी योग माया शक्ति से उसे कवर्ड रखते हैं, अपन अपने आप को प्रकाशित नहीं होने देते, अपनी जो पोटेंसी है उसको वह दिखाते नहीं है हर किसी को। लेकिन भगवान सबके बारे में सब कुछ जानते हैं, है ना। आप सबके उद्गम समस्त प्राणियों के स्वामी हैं, आप ही अपने आप को जान सकते हैं और कोई आपको नहीं जान सकता। अब अर्जुन कहते हैं कि मुझे है ना आपके ऐश्वर्य के बारे में विस्तार से सुनना है। कैसे आपके बारे में एक आम इंसान सोच सकेगा, मैं कैसे आपको जान सकूंगा, आपको किन रूपों में मैं याद कर सकता हूँ। तो प्रभुपाद कहते हैं अर्जुन ने तो स्वीकार कर लिया है, लेकिन अर्जुन जो है वह सामान्य लोगों के भले के लिए, सामान्य लोग क्या है, वह भगवान के आध्यात्मिक रूप को तो समझ नहीं सकते, भगवान के दिव्य रूप को वह समझ नहीं सकते, लेकिन वह भगवान के सर्वव्यापक रूप को समझ सकते हैं। वह भौतिक चीजों को देखकर अगर समझने लगे कि ये भगवान से आई है या भगवान इसमें व्याप्त है, तो
भौतिक वस्तुओं से वह भगवान को रिलेट कर सकते हैं और धीरे धीरे भगवान के पास जा सकते हैं। इसीलिए ये जो ऐश्वर्यों का वर्णन करवाना चाह रहे हैं अर्जुन, वह इसलिए करवाना चाह रहे हैं कि इससे आम आदमी भगवान को कैसे याद कर सकेगा। वह भगवान को हर एक चीज में देख के याद कर सकता है, चाहे वह पर्वत हो, है ना, तो नदी हो या फिर वह समुद्र हो, तो उसकी विशालता को देखकर वह भगवान को याद कर सकता है। इसीलिए उनके भले के लिए अर्जुन कृष्ण से उनके ऐश्वर्यों के बारे में विस्तार से पूछ रहे हैं, है ना। और फिर कहते हैं कि जितना मैं आपके बारे में सुनता हूँ, मेरी कोई तृप्ति ही नहीं हो पाती। तो हमने ये इसमें वर्णन किया था कि जब हम भगवत गीता या भागवतम पढ़ते हैं, लीलाओं को सुनते हैं, तो हर साल जन्माष्टमी पे हम उन्हीं लीलाओं को बार बार सुनते हैं, लेकिन हम कभी भी बोर नहीं होते। और उल्टा अगर हम कभी नॉवेल्स पढ़ रहे हैं, कथा कहानी पढ़ रहे हैं, हम एक बार पढ़ सकते हैं, दो बार पढ़ सकते हैं। किसी मूवी को हम एक बार देख लेते हैं, दो बार देख लेते हैं, लेकिन उसके बाद हमारा मन भर जाता है, क्योंकि वह अशाश्वत है, वो टेम्पररी हमें सुख दे सकता है। लेकिन भगवान की लीलाएं क्या है, दिव्य है, शाश्वत है। तो उनको हम जितना सुनते हैं, हमें और अधिक सुनने की इच्छा होती है और हमारे को कभी सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिल पाता। भागवत में भी यही कहा गया है कि मुझे और सुनना है, मेरा मन ही नहीं भर रहा है, क्योंकि भगवान की लीलाएं अमृत के समान है ना। तो अर्जुन भगवान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने ऐश्वर्यों का वर्णन करिए। तो अर्जुन की रिक्वेस्ट पर कृष्ण भगवान फिर अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं 19 से 42 श्लोक में, है ना। और सबसे पहले भगवान क्या कहते हैं कि मेरा ऐश्वर्य तो असीम है, अनलिमिटेड है, अनंत शेष कितने सालों से अपने अनंत इससे हुड से, है ना, उनके 1000 फन होते हैं, उनसे वह भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भगवान की ग्लोरी खत्म नहीं हुई है। तो अनलिमिटेड भगवान भगवान कहते हैं कि मेरे बारे में मैं सब कुछ नहीं बता सकता किसी को भी, तो मैं मुख्य मुख्य वैभव तुम्हें बताऊंगा। सबसे पहले वो हम कहते हैं कि मैं समस्त जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है। ये हम सभी जी को जानते हैं, चाहे कोई सा भी जीव हो, मच्छर से लेके हाथी तक, भगवान सभी के साथ हैं। परमात्मा के रूप में भगवान हमारा साथ कभी नहीं छूटते। शिरोदक्षाई विष्णु के रूप में भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और भगवान ही सभी के स्रोत हैं, आदि भी है, मध्य भी, अंत है, क्योंकि भगवान से सब कुछ आ रहा है, फिर भगवान मेंटेन करते हैं, और जब प्रलय आता है तो सभी वापस सब कुछ महाविष्णु में चला जाता है। तो इसीलिए महाविष्णु से सब कुछ आ रहा है, प्रलय के साथ सब कुछ महाविष्णु में जा रहा है, और बीच में विष्णु ही सब कुछ चीज को मेंटेन करके रखते हैं। इसीलिए भगवान सभी के आदि, मध्य तथा अंत है। अब 19-21 से लेके 39 श्लोक में सारी विभूतियों का वर्णन है ना। तो उसको हम कैसे समझेंगे कि जैसे भगवान कहेंगे कि सभी ज्योति पुंजों में मैं सूर्य हूँ, तो सूर्य सबसे अधिक लाइट दे सकता है, तो वो टॉप मोस्ट है। तो हर एक चीज में, हर एक क्लास में, हर एक कैटेगरी में जो भी टॉप मोस्ट चीज है, वो क्या है, भगवान को रिप्रेजेंट कर रही है, भगवान कृष्ण का प्रतिनिधित्व कर रही है ना। तो ज्योति पुंजों में सूर्य जो है, सूर्य भगवान, वे भगवान की को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से बहुत सारी डिस्क्रिप्शन भगवान देंगे अलग अलग कैटेगरी के, जिसमें भगवान कह रहे हैं कि मैं किस किस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, है ना। तो हमने ये टेबल बनाई थी। तो इसमें भगवान ने कहा कि सारी आदित्यों में मैं विष्णु या वामन हूँ। आदित्य कौन थे, आदित्य के पुत्र थे, 12 आदित्य होते हैं, तो 12 आदित्य में से एक वामन देव है, तो भगवान कह रहे हैं उन सभी आदित्यों में से मैं वामन देव हूँ। फिर सभी ज्योति पुंजों में जो लाइट देते हैं, उसमें मैं सूर्य के समान हूँ। मरुतों में, मरुते मतलब विंड्स होती हैं, हवाएं, अलग अलग हवाएं होती हैं, 49 मरुत्स होते हैं। उन 49 मरुत में से एक है मरीचि, जो उनका हेड है सारी मरुतों का। तो ये मरीचि भगवान को रिप्रेजेंट कर रहा है। नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ, वेदों में मैं सामवेद हूँ, देवों में मैं इंद्र हूँ, इंद्रियों में मैं मन हूँ, क्योंकि मन सबसे स्ट्रांग होता है। जीवित प्राणियों में मैं चेतना हूँ, क्योंकि चेतना के बिना कोई जीवित रह ही नहीं सकता, मैं मृत हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चेतना होती है, तो इसलिए भगवान है। रुद्र में मैं शंकर हूँ। रुद्र कितने, 11 रुद्र होते हैं, उसमें जो शंकर है, ये सभी शिव जी के फॉर्म्स हैं। तो शंकर नाम का जो रुद्र है, वो भगवान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यक्ष और राक्षसियों में मैं कुबेर हूँ। कुबेर सब धन संपत्ति, जो इंद्र की या देवताओं की धन संपत्ति होते हैं, उसका रक्षक होते हैं कुबेर। वो यक्ष और राक्षस की कैटेगरी में उनके टॉप हेड है, तो वह भगवान है। वसुओं में मैं अग्नि हूँ। वसु क्या कितने होते हैं, 8 होते हैं, है ना। धरती, आकाश, जल, वायु,
और सन, सूर्य, चंद्रमा और ये स्टार्स वगैरह। तो भगवान कहते हैं कि उनमें मैं अग्नि को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पहाड़ों में मैं मेरू को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूँ। बृहस्पति कौन है? सारे देवताओं के पुरोहित हैं, तो टॉप मोस्ट है। फिर सेना नायकों में कार्तिकेय। कार्तिकेय कौन है? जो देवताओं की सेना है उसके सेनापति है कार्तिकेय। कार्तिकेय शिवजी और पार्वती के पुत्र हैं। उनको स्कंद भी कहा जाता है, तो भगवान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समुद्र सारे जलाशयों में, भृगु ऋषि सारे महर्षियों में, ओमकार कोई भी जो शब्द है उसमें ओमकार भगवान को, यज्ञों में जप। भगवान कहते हैं कि मैं जप हूँ, है ना। तो जप इतना इंपॉर्टेंट है, तो जप भगवान को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शास्त्रों में कहा गया है कि ये 16 जो अक्षर का जप है, यही इस कलयुग के लिए सबसे बड़ा संकीर्तन यज्ञ है। इसको करने मात्र से हमें इस भौतिक संसार से मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि इस भौतिक संसार में कलयुग में हम कोई और यज्ञ नहीं कर सकते। लेकिन इतना आसान है ये, जब हम घर में बैठकर किसी भी स्थिति में, किसी भी अवस्था में, इसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। हम भगवान की सेवा करते हैं तो भी कितने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, लेकिन ऐसा कहा गया है कि जब आप कभी भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन जब में हमें मन लगाना होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने देखा है कि जब हम मॉर्निंग में जब करते हैं तो हमारा मन ज्यादा लगता है, तब हमारे दिन की चर्या चालू नहीं हुई है, दिनचर्या, तब जब करना सबसे अच्छा होता है। फिर अचल चीजों में मैं हिमालय हूँ, है ना। हिमालय सबसे बड़े पर्वत हैं जो हिल नहीं सकते। मेरू पर्वत कभी कभी हिल जाता है लेकिन हिमालय नहीं हिलता। वट वृक्ष हमने बताया था कि बरगद का पेड़ या पीपल का पेड़ है, वह भगवान को प्रतिनिधित्व कर रहा है। सब देव ऋषियों में नारद मुनि भगवान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। गंधर्वों में चित्ररथ नाम के गंधर्व भगवान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिद्ध पुरुषों में कपिल देव जो कि भगवान के ही अवतार हैं, उन्होंने देवहूति अपनी माता को ज्ञान दिया था, जो कि भागवतम में आता है। तो कपिल मुनि भगवान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर भगवान कहते हैं कि घोड़ों में मैं उच्छ्रवा हूँ, और हमने आपको बताया था कि उच्छ्रवा और जो एरावत हाथी है वह समुद्र मंथन के वक्त उत्पन्न हुए थे, और ये भगवान को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सभी मनुष्यों में राजा भगवान को प्रतिनिधित्व करता है। हथियारों में वज्र, वज्र मतलब इंद्र देवता जो होते हैं ना, वो वज्र यूज करते हैं, तो वज्र भगवान को रिप्रेजेंट कर रहा है। सुरभि में गायों में सुरभि, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता काम, क्योंकि ऐसा काम जो कि अच्छी संतान की उत्पत्ति करते हैं, तो भगवान कहते हैं मैं उसको, वो मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन जो काम इंद्र तृप्ति के लिए है, भगवान उसको रिप्रेजेंट नहीं करते। वासुकी सर्पों में, अनंत शेष फन वाले नागों में, वरुण जलचरों में, अर्यमा जो है सारे पितरों में, पितृलोक के जो हेड है वो अर्यमा है। फिर यम नियमों के निर्वाहकों में, यमराज जो होते हैं ना, वो एंड में सारा हमारा डिसीजन लेते हैं कि किसको क्या मिलेगा बाद में, इसे नरक में जाना है, स्वर्ग में जाना है, वापस धरती पे जाना है, यमराज उसको डिसाइड करते हैं। तो यम भगवान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर प्रहलाद असुरों में, क्योंकि प्रहलाद ही असुर होते हुए भी भक्त थे, इसीलिए भगवान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सब दमन करने वालों में काल, क्योंकि काल जो है टाइम, टाइम सबसे पावरफुल होता है, वह एंड में सब चीजों का दमन कर देता है। जब वक्त आता है तो हम कहते हैं ना वक्त आ गया इसका, क्योंकि वक्त इज द मोस्ट पावरफुल थिंग। वह भगवान को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंह, फिर गरुड़ पक्षियों में, वायु भगवान को रिप्रेजेंट कर रही है। वायु ऐसी चीज है जो सब चीज को पवित्र कर देती है। हमने देखा ना, अच्छी वायु चलती है, अगर हम हवा हम कुछ जलाते हैं तो हमें उसके लिए अग्नि की वायु की जरूरत होती है। वायु के बिना कुछ जल भी नहीं सकता। शस्त्रधारियों में राम भगवान, मछलियों में मगर, ठीक है, नदियों में गंगा। कोई भी रचना होती है तो हमें पता है कि उसका प्रारंभ होगा, मध्य और अंत होगा, तो वह प्रारंभ मध्य और अंश भगवान है। ज्ञान में अध्यात्म ज्ञान जो होता है वह सर्वश्रेष्ठ है, तो वह भगवान को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो तर्क शास्त्री तर्क करते हैं उसमें अल्टीमेटली जो निर्णायक सत्य है, जो डिसीजन मेकर होता है, वह भगवान रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। अक्षरों में अ अक्षर इंपॉर्टेंट होता है संस्कृत में, तो वह सब में समास होते हैं संस्कृत में, तो उसमें द्वंद्व समास, जैसे कि राधा कृष्णा, कृष्ण बलराम, ये द्वंद्व समास है जिसमें दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर विध्वंसकों में काल, ये हमने पढ़ाई काल। ब्रह्म, सारे रचनाकारों में ब्रह्मा जी। मृत्यु, जो हमें एंड में सब कुछ नष्ट हो जाती है, वह भगवान का एक रूप है मृत्यु।
निर्माण सिद्धांत जन्म भी भगवान का। फिर कीर्ति, श्री, स्मृति, वाक, क्षमा, मेधा, धति, ये जो भी क्वालिटीज हैं ये स्त्रीवाचक क्वालिटीज हैं, ये सब भगवान को रिप्रेजेंट कर रही हैं। साम जो है वह सामवेद के गीतों में सबसे टॉप मोस्ट हिम्स है, तो वह भगवान को रिप्रेजेंट कर रही है। कविताओं में गायत्री, सारे महीनों में मार्गशीर्ष महीना, ऋतुओं में वसंत, ये सब भगवान को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर अगर कोई बुरा काम कर रहा है ना, जो द्वत द्वित कहते हैं, जुआ, वह भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं। तेज, विजय, बल, वृष्णवंशियों में वासुदेव या कि बलराम, अर्जुन पांडवों में, व्यासदेव मुनियों में, और उष्णा या शुक्राचार्य जी जो हैं सारे विचारकों में, ये सभी भगवान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान ने अपनी विभूतियां बताई कि दंड अगर कोई है तो वो सबसे शक्तिशाली है, नैतिकता, मौन, ज्ञान, और भगवान फिर एंड में कहते हैं कि सभी का मैं आई एम मैं अहम बीज प्रदत्त पिता, सभी का उत्पन्न करने वाला मैं बीज हूँ। इस प्रकार इससे भगवान अपनी विभूतियों को समाप्त करते हैं और कहते हैं कि मैंने तो कुछ बताई है, मेरी विभूतियों का कोई भी अंत नहीं है, ये तो केवल मैं एक संकेत दिया है तुम्हें मेरी जो अनंत विभूतियां हैं उसका। तो जो भी सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य और तेजस्वी सृष्टियां तो सिर्फ एक मेरे स्पार्क के बराबर है ना। स्पार्क क्या होता है? फायर है ना, आग, अग्नि में अलग अलग चिंगारियां निकलती हैं, तो भगवान कह रहे हैं ये सब ऐश्वर्य तो सिर्फ चिंगारी के समान है, मेरा ऐश्वर्य तो अनंत है, उसको एक्सप्लेन करना बहुत डिफिकल्ट है ना। लेकिन उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत ही क्या है? भगवान कह रहे हैं मैं तुम तो बस इतना जान लो कि मैं एक अपने अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ और इसको धारण किए हुआ हूँ, है ना। भगवान कहते हैं ना, मत्त परंतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। जैसे कि माला एक जो है मोती की माला, वह सारी धागे पे टिकी हुई है, वैसे ही उस धागे के समान भगवान ने सबको धारण किया है। सिर्फ यही जान ले लो तो बहुत है, तुम्हें विभिन्न विभिन्न ऐश्वर्यों को डिटेल में जानने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से हमने शॉर्ट में 10th चैप्टर रिवाइज किया। रिवाइज करने से क्या होता है कि हमें रिकैप हो जाता है और फिर हमें जब नेक्स्ट चैप्टर पे हम बढ़ते हैं तो हमें आसानी होती है ना। तो इस चैप्टर से संबंधित आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है, आप कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं